वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है साथियों हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास जिसमें हम पढ़ रहे हैं महाद्वीपों को। और महाद्वीपों में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है अफ्रीका। और अफ्रीका महाद्वीप में जो टॉपिक है हमारा वो है अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। और उस क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर जिसका नाम है नील। तो आज हम डिस्कस करेंगे नील रिवर के बारे में। पहले इसको पढ़ेंगे और फिर इसको मैप से देखेंगे। चलिए, तो देखिए नील के बारे में लिखा हुआ है कि नील जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी नीचे से ऊपर की ओर बहती है। और अगर हम देखें तो नील के अलावा भी कुछ ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। जैसे रूस की एक रिवर है लीना, ओब और येनेसी। इनकी लंबाइयाँ भी दी हुई हैं। ये भी जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं और नील भी बहती है, ठीक है। लेकिन इन सब में नील सबसे ज़्यादा लंबी है, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ से निकलती है तो विक्टोरिया झील से बहती हुई ये कहाँ चली जाती है, भूमध्य सागर में चली जाती है। मैप पे भी इसको देखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो, अगर हम इसकी लंबाई की बात करें कि लंबाई कितनी नील की, तो ये है 6600 किलोमीटर। और ये अफ्रीका की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना, विश्व की सबसे लंबी रिवर का नाम है नील नदी। अब नील जो है ये टोटल 11 देशों से होकर बह रही है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल है देखो, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, सूडान और मिस्र, ठीक है। इन देशों से होकर के ये बह रही है, ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको देश भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए देख लो यहाँ पे किन किन देशों से होकर के बह रही है ये, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखो, ये हो गया केन्या, ये हो गया युगांडा, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया आपका साउथ सूडान, ये हो गया सूडान, ये हो गया इथियोपिया, ठीक है, ये हो गया इरिट्रिया, ठीक है। और ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर की तरफ आपको मिलेगा इजिप्ट। तो इन देशों से टोटल 11 देशों से होकर के ये जो है बह रही है। अच्छा, ये जो नील नदी है इसकी दो सहायक प्रमुख नदियां हैं, जिनका पहले का नाम है वाइट नील और दूसरे का नाम है ब्लू नील, यानी वाइट नाइल और ब्लू नाइल करके दो नदियां हैं। और तीसरी जो रिवर है वो है अटबाराहा, ठीक है, अटबाराहा करके एक तीसरी रिवर है। यानी इन तीनों रिवर से मिलकर के बनती है हमारी नील नदी, ठीक है। अब एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पहला है वाइट नील, ठीक है, यानी नीली नील। इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। चलिए, कहाँ भाग रहा है भाई, रुक जाना एक जगह। अब देखो, वाइट नील को नील नदी की मुख्य जलधारा या प्राथमिक जलधारा माना जाता है। ध्यान रखिएगा, वाइट नील नदी का स्रोत कभी कभी विक्टोरिया झील को भी माना जाता है, यानी कभी कभी मतलब है कि इसके अलावा भी किसी को और माना जाता है, ठीक है। कागेरा नदी जो विक्टोरिया झील में बहती है, वाइट नील का एक महत्वपूर्ण पोषक नदी है। इसलिए कई बार नील नदी की लंबाई कागेरा नदी के उद्गम स्थल से मानी जाती है। कागेरा नदी टंगानिका झील के उत्तरी सिरे के पास बरुंडी में निकलती है। खार्तूम जो सूडान की राजधानी है, वहां पर व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल आपस में मिल जाती है। मैं आपको मैप पर भी दिखाऊंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। माउंटेन नील जो है दक्षिण सूडान में नो झील और माउंटेन नील एवं बहार अल गजल नदियों का संगम माउंटेन झील और माउंटेन और व्हाइट नील के बीच के संक्रमण क्षेत्र को चिन्हित करता है, ठीक है। अब एक बार जरा मैप पर इसको देख लो तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर आप देखो, ये है ब्लू नाइल और ब्लू नाइल का उद्गम आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा होगा लेक ताना में, ठीक है। मैं बना देता हूँ, देखो ये रहा लेक ताना। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लू नाइल व्हाइट नाइल का उद्गम आपको मिलेगा, ये रहा लेक विक्टोरिया, ठीक है। तो ये आ रही है व्हाइट नाइल इस तरीके से, यहाँ से आ रही है ब्लू नाइल, और ये दोनों कहाँ मिल गई, खार्तूम में, जो कि सूडान की राजधानी है। और यहाँ से बढ़ते हुए ये आगे चली जाती हैं और भूमध्य सागर में विलीन हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो आगे, अब नील पर एक बहुत ही फेमस डैम बना हुआ है जिसका नाम है आसवान डैम। पेपर में कई बार, खासकर पीसीएस में, आरओ में कई बार पूछा जा चुका है कि आसवान डैम किस नदी पर है, ठीक है। तो देखो, आसवान जो डैम है ये कहाँ पर है, नील नदी पर है। दूसरा, जब हम डैम बनाते हैं तो उसके पानी को रोकने के लिए भी जगह बनाते हैं। तो इसके पानी को रोकने के लिए जो जगह है साथियों, उसका नाम है नासिर झील, ध्यान रखना, ठीक है, नासिर लेक।
तो ऐसे भी पूछ लेता है कि नासिर लेक जो है वो किस डैम पर बनी हुई है, तो आपका जवाब होगा आसवान। ठीक है, काम क्या करता है ये, तो सिंचाई और हाइड्रो पावर के लिए काम करता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। आगे की हम वीडियो में चर्चा करेंगे ब्लू नाइल और इसके जो आगे की रिवर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए छोटा सा वीडियो था ये। और अगर आप इस शानदार पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं साथियों, या हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जो कि पीसीएस, बीईओ और आरओ परीक्षा के लिए चल रहे हैं, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। ठीक है, आपको हमारे पेड ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। इनसे जुड़ने के बाद आपका ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। यहाँ पर आपको जीएस मिलेगा, करंट मिलेगा, स्टैटिक्स, जीके सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।